सत साहेब जय बंदी छोड़ की दंडवत गोविंद गुरु बंधु अभिजन सोए पहले भय प्रणाम तिन नमो जो आगे होए कबीर गुरु को कीजे दंडवत कोटि कोटि प्रणाम कीट न जाने ब्रंग को यों गुरु कर आप समान गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए बलिहारी गुरु आपनी गोविंद दियो मिलाए सत साहेब। तो भक्तों, आज मैं आप लोगों के सामने काल ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, यही प्रसंग आप लोगों के सामने सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सुनिए बड़े गौर से। कि क्या काल ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए? उत्तर में कहा है कि नहीं करनी चाहिए। अब श्रीमद् भागवत गीता में प्रमाण दिखाते हैं। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में गीता ज्ञानदाता ने बता दिया कि तीनों गुणों रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी तथा तमगुण श्री शिव जी की भक्ति व्यर्थ है। फिर गीता अध्याय 7 के श्लोक 16, 17, 18 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने अपनी भक्ति से होने वाली गति अर्थात मोक्ष को अनुत्तम अर्थात घटिया बताया है कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के व्यक्ति करते हैं। पहला है धन लाभ के लिए वेदों के अनुसार अनुष्ठान करने वाले, संकट निवारण के लिए वेदों के अनुसार अनुष्ठान करने वाले, परमात्मा के विषय में जानने के इच्छुक, ज्ञान ग्रहण करके स्वयं वक्ता बन जाने वाले, एक चुड़क नाम का ऋषि आत्मा था। उसने ओम नाम का जाप तथा हठ योग हजारों वर्ष किया, जिससे उसमें सिद्धियां आ गईं। ब्रह्म की साधना करने से जन्म मृत्यु स्वर्ग नरक का चक्र चलता रहता है, क्योंकि गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं। तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। तू, मैं तथा ये सब राजा लोग पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मेंगे। यह न सोच कि हम सब अब ही जन्मे हैं। मेरी उत्पत्ति को महर्षि जन तथा देवता नहीं जानते, क्योंकि मैं ये सब मेरे से उत्पन्न हुए हैं। इससे स्वसिद्ध है कि अब गीता ज्ञानदाता ब्रह्म भी जन्मता है, मरता है, तो इसके पुजारी अमर कैसे हो सकते हैं? इसमें यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्म की उपासना से वह मोक्ष नहीं हो सकता, जो गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में तथा अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है। इन श्लोकों में गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि हे भारत, तू सर्व स्वभाव से उस परमेश्वर
परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम अर्थात सत्य लोक को प्राप्त होगा। तत्व ज्ञान समझकर उसके पश्चात परमात्मा में उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। विचार करें कि गीता ज्ञानदाता तो स्वयं जन्मता मरता है, इसलिए ब्रह्म की पूजा से होने वाली गति अनुत्तम यानी घटिया कही है। अब चुड़क ऋषि का प्रसंग आगे सुनाते हैं। चुड़क ऋषि ने ओम नाम का जाप तथा हठ योग किया। वेदों में बताई भक्ति से परमात्मा प्राप्त नहीं होती। इसका प्रमाण गीता अध्याय 11 श्लोक 47-48 में है। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने बताया है कि हे अर्जुन, मुझ काल ब्रह्म का यह विराट रूप है। मेरे इस रूप के दर्शन तेरे अतिरिक्त पहले किसी को नहीं हुए। मैंने तेरे ऊपर अनुग्रह करके यह रूप दिखाया है। मेरे इस रूप का दर्शन अर्थात ब्रह्म प्राप्ति तो वेदों में वर्णित विधि से अर्थात ओम नाम के जाप से, न तप से, न हवन आदि यज्ञों से होते हैं। ओम नाम के तप से, न जप से, न हवन आदि आदि यज्ञों से होते हैं अर्थात वेदों में वर्णित विधि से ब्रह्म प्राप्ति नहीं होती। यही कारण रहा है कि चुड़क ऋषि जैसे ऋषि भी ब्रह्म को निराकार कहते रहे। चुड़क ऋषि में सिद्धियां आ गईं, जिस कारण से संसार में प्रसिद्ध हो गया। सिद्धि प्राप्त साधक अपनी वर्षों की साधना से की गई चार्ज बैटरी से किसी को श्राप देकर अपनी शक्ति का नाश करते हैं, किसी को आशीर्वाद देकर अपनी भक्ति का नाश करते हैं, किसी पर सिद्धि से जंत्र मंत्र करके अपनी भक्ति का नाश करते हैं तथा संसार में प्रशंसा के पात्र बनकर स्वयं प्रभु बन बैठते हैं। एक मानधाता राजा था। उसका पूरी पृथ्वी पर राज्य था। उसने अपने राज्य में यह जांचना चाहा कि क्या पृथ्वी के अन्य राजा जो मेरे अधीन हैं, क्या उनमें से कोई स्वतंत्र होना चाहता है। इसलिए राजा ने अपने निजी घोड़े के गले में एक पत्र बांध दिया कि जिस किसी राजा को मानधाता राजा की पराधीनता स्वीकार न हो, वह इस घोड़े को पकड़ ले और युद्ध के लिए तैयार हो जाए। राजा के पास 72 अक्षौहिणी सेना थी। उस घोड़े के साथ सैकड़ों सैनिक भी चले। सारी पृथ्वी पर चक्कर लगाया, किसी राजा ने उस घोड़े को नहीं पकड़ा। इससे स्पष्ट हो गया कि पूरी पृथ्वी के छोटे राजा अपने चक्रवर्ती शासन मानधाता के अधीन हैं। सर्व सैनिक जो घोड़े के साथ थे खुशी से वापस आ रहे थे। रास्ते में ऋषि चुड़क की कुटिया थी। चुड़क ऋषि ने सैनिकों से पूछा जो घोड़ों पर सवार थे कि हे सैनिकों, कहाँ गए थे? इस घोड़े का सवार कहाँ गया? सैनिकों ने ऋषि जी को सर्व बात बताई। ऋषि ने कहा, क्या किसी ने राजा मानधाता का युद्ध नहीं स्वीकारा? सैनिक बोले कि
किसी को किसी की बाजुओं में दम नहीं पिलाया है किसी माता ने दूध जो हमारे राजा के साथ युद्ध करे। राजा के पास 72 अक्षौणी अर्थात 72 करोड़ सेना है। जाड़ तोड़ देंगे यदि किसी ने युद्ध करने की हिम्मत की तो। ऋषि चुड़क को काल ब्रह्म ऋषि चुड़क जो काल ब्रह्म का पुजारी था, उसने सैनिकों से कहा कि सैनिकों, आपके राजा का युद्ध मैंने स्वीकार कर लिया। यह घोड़ा बांधो मेरे कुटिया वाले वृक्ष से। सैनिक बोले कि एक कंगले, तेरे पास दाने तो खाने को नहीं है, क्या युद्ध करेगा तुम? राजा मानदाता के साथ अपनी भक्ति कर ले। क्यों स्वात बोल दे रही है तेरी, अर्थात तेरी क्यों सामत आई है? ऋषि ने कहा, जो होगा सो देखा जाएगा। जाओ कह दो तुम्हारे राजा को कि तुम्हारा युद्ध चुड़क ऋषि ने स्वीकार कर लिया है। राजा को पता चला तो सोचा कि आज एक कंगाल सिरफिरे ऋषि की हिम्मत हुई है, कल कोई अन्य हिम्मत करेगा। बुराई को प्रारब्ध में ही समाप्त कर देनी चाहिए। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। जनता को भयभीत करने के लिए, एक व्यक्ति को मारने के लिए राजा ने 72 करोड़ सेना की 4 टुकड़ियां बनाई। एक टुकड़ी 18 करोड़ सैनिक पहले भेजे ऋषि ने युद्ध करने के लिए। ऋषि से युद्ध करने के लिए काल ब्रह्म के पुजारी चुड़क ऋषि ने सिद्धि शक्ति से 4 पुतलें बनाई, अर्थात 4 परमाणु बम तैयार किए। एक पुतली छोड़ी, उसने 18 करोड़ सेना को काट डाला। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेजी, ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ी। इस प्रकार राजा मानदाता की 72 अक्षौणी सेना का नाश किया काल ब्रह्म के पुजारी चुड़क ने। ऋषि महर्षियों को राजाओं के बीच टांग नहीं अड़ानी चाहिए। कारण यह है कि ऋषि जनों ने हजारों वर्ष ओम नाम का जप किया परमात्मा प्राप्ति के लिए। परमात्मा मिला नहीं, क्योंकि गीता अध्याय 11 श्लोक 47-48 में लिखा है कि वेदों में चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अर्थवेद वर्णित भक्ति से ब्रह्म प्राप्ति नहीं है। इसलिए इससे ऋषियों में सिद्धियां प्रकट हो गईं। अज्ञानता के कारण उसी भूल भुलैयों को ये भक्ति की उपलब्धि मान बैठे, जिस कारण से भक्ति करके उस पद को प्राप्त नहीं कर सके जहां जाने के पश्चात पुनः जन्म नहीं होता, क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। सूक्ष्म वेद में कहा है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थोता भूस छड़े मोड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गरीब 72 छौड़ी खा गया, चुड़क ऋषि वर एक। देह धारे जोरा फिरे, सब ही काल के भेष। तत्वदर्शी संत गुरु न मिलने के कारण जो साधक साधना करते हैं, शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण होता है।
जिससे कोई लाभ साधक को नहीं होता। गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में प्रमाण है कि हे भारत, जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है, उसको न तो सुख होता है, न सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उसकी गति अर्थात मोक्ष होता है। इससे तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है कि कौन सी साधना करना चाहिए और कौन सी नहीं करना चाहिए। तो बोलिए सत्य गुरुदेव की जय। आज की कथा का समापन यहीं करते हैं। मिलते हैं अगली कथा में। तब तक के लिए सभी सत साहेब।